हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, यदि आप आईटीआई के छात्र होंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने पहला यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है कि निम्न में से किस स्थिति में एक 3 चरण तुल्यकालिक मशीन संधारित्र के रूप में कार्य करती है। तो देखिए दोस्तों, ओवर एक्साइटेड की अवस्था में जो एक 3 चरण तुल्यकालिक मशीन होती है वो संधारित्र के रूप में कार्य करती है। कब? ओवर एक्साइटेड में, मतलब कि अत्यधिक उत्तेजित में। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ओवर एक्साइटेड मतलब कि अत्यधिक उत्तेजन। ठीक है, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर पोलो की आवृत्ति संख्या और लोड टार्क को आधा कर दिया जाए तो 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति क्या होगी। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए, तब आप इसको ऐसे क्वेश्चन को लगा पाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इसमें दिया क्या गया है। तो इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी का मान यहाँ पर 50 दे दिया गया, पोलो की संख्या 50 दे दिए गए, और किस में पूछ रहा है तो 3 फेज में पूछ रहा है। तो हमको पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने एक सूत्र लिखा होगा NS बराबर 120 F बराबर P। आपने इस सूत्र आपको समझ में आ जाएगा, जब इस पे आप रखेंगे आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जिससे यहाँ पर सूत्र लिखा गया उसी प्रकार हम रखेंगे। तो NS बराबर हम लिखेंगे NS बराबर 120 गुणे F का मान कितना दिया गया, फ्रीक्वेंसी का, तो 50 दिया गया। और यहाँ पर पोलो की संख्या कितना दिया गया, तो पोलो की संख्या यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे, तो पोलो की संख्या 4 है। तो यहाँ पर आप इसको काउंट कीजिए, तो ये आपका जो कटने लगा इसको कटा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 30 गुणे 50 मतलब 1500 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 1500 आरपीएम आएगा, आरपीएम में आएगा। अब ये हमारा किसका मान आ गया, एनएस का मान आ गया, कितना, यहाँ पर 1500 आ गया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1500 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन में डी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें वृद्धि के साथ एक तुल्यकालिक मोटर के आकार में कमी होती है, मतलब कि किसमें, गति में या अश्व शक्ति रेटिंग में या फ्लक्स का घनत्व में, या सभी विकल्प हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स के घनत्व में वृद्धि के साथ साथ जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसके आकार में क्या होती है, कमी होती है। अब यदि कमी होती है तो क्यों होती है, इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि मशीन में जो फ्लक्स होता है वो नियत रहता है, इसलिए बी बराबर आपका हो जाता है 5/A। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, फ्लक्स का घनत्व। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हाइड्रोलिटिक पावर स्टेशन में किस प्रकार के टरबाइन का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है उसमें दोनों आवेग और जो प्रतिक्रिया होती है उस प्रकार के टरबाइन का उपयोग किया जाता है। जो आवेगी टरबाइन होता है और एक आपका और होता है, और ये जो आपका आवेगी टरबाइन होता है वो गतिज ऊर्जा में प्रारंभिक पूर्ण परिवर्तन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, दोनों आवेग का प्रकार और प्रतिक्रिया प्रकार। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक तुल्यकालिक मोटर में यांत्रिक लोड तथा परिवेष्टन शक्ति कारक पर स्थिर वोल्टेज आपूर्ति से धारा ले रहा है तो इसकी क्षेत्र उत्तेजना बढ़ जाती है, तो इसकी शक्ति कारक, यहाँ पर शक्ति कारक पूछ रहा है कि क्या होगा, उस पर प्रभाव ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाती है, या सभी विकल्प सही है या स्थिर रहती है। देखिए दोस्तों, यदि एक तुल्यकालिक मोटर यांत्रिक लोड ले जा रहा है तो परिवेष्टन जो शक्ति कारक होगा उस पर स्थिर वोल्टेज जो आपूर्ति होगा उससे धारा ले रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्षेत्र उत्तेजना है इसका बढ़ जाता है और इसकी शक्ति कारक जो होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हम सही मारेंगे। सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक तुल्यकालिक मोटर संचालित होती है
किस पे संचालित होती है, केवल पुष्यगामी शक्ति गुणांक पर या पुष्यगामी अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर या केवल अग्रगामी शक्ति गुणांक पर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, एक तुल्यकालिक मोटर जो होती है पुष्यगामी अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक पर संचालित होती है। ठीक है, तो उस तुल्यकालिक मोटर के जो उत्तेजन होते हैं उसको बदलकर हम शक्ति गुणांक और जो अग्रगामी और जो इकाई है उसको हम पुष्यगामी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और किया भी जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, पुष्यगामी अग्रगामी और इकाई शक्ति गुणांक। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक तुल्यकालिक मशीन की तुल्यकान शक्ति क्या होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए दोस्तों, एक तुल्यकालिक मशीन की जो तुल्यकान शक्ति होती है वो तुल्यकालिक रिएक्टेंस के विपरीत अर्थात व्युत्पन्न होती है। और 3 फेज की बात करें तो 3 फेज में इसकी कुल तुल्यकालिक शक्ति जो होती है ये आपका PSY 3E sin थीटा अपान x के बराबर होती है। तो इसको आप ध्यान न दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा जा रहा है इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर की तुल्यकालिक रिएक्टेंस के विपरीत व्युत्पन्न होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुल्यकालिक गति का समीकरण क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको अभी बताया था NS बराबर 120 F अपान P मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर जो हमारा मैच कर रहा है देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा 1 नंबर पर मैच कर रहा है। तो ये भी यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुल्यकालिक गति का जो समीकरण होता है NS बराबर 120 F अपान P होता है और तुल्यकालिक गति में परिवर्तन करने के बाद जो इसकी आवृत्ति होती है वो आपकी पोलों में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, पहले खाली स्थान दे देगा और कहा जा रहा है कि नियत गति मोटर, इसमें से नियत जो गति मोटर है वो कौन सा है, जैसे कि सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोन मोटर या इंडक्शन मोटर या इन्वर्सल मोटर। तो देखिए दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो होता है आपका नियत गति मोटर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि लोड परिवर्तन से इसके गति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी लोग मिला लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक त्रिकला अर्थात 3 और यहाँ पर 4 दिया गया तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यह प्रारंभ किया जा सकता है एक कला तुल्यकालिक मोटर के रूप में या त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर के रूप में या एकल कला प्रेरण मोटर के रूप में या त्रिकला अल्टरनेटर के रूप में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, एक त्रिकला तुल्यकालिक मोटर में जो अवमंदन वाइंडिंग होती है उसको प्रदान किया जाता है या प्रदान किया गया है मान लीजिए, तो ये प्रारंभ त्रिकला जो पिंजरी प्रेरण मोटर होगा उसके रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि सिंक्रोनस मोटर में जो अवमंदन वाइंडिंग होती है उसको पोल फेस पर स्थापित करते आ जाता है। इसलिए क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन में यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर की त्रिकला पिंजरी मोटर के रूप में इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा और भी क्वेश्चन आपको लाते रहेंगे। और इसका मैंने पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप पीडीएफ भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।